हरिः ओम्। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मयकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय ध्येयं सदा परिभवग्नं भीष्टिदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वंशीविभूषितकरान् नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्द्रनेत्रात्र कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चितचोर प्रभु, जय जय माखन चोर। राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधा जुगदास, जन्म जन्म मोहि दीजो श्री वृंदावन में वास। बोले भागवत महापुराण की जय हो। श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। श्री राधा रानी की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। श्री बालकृष्ण लाल की जय हो। श्री रामचंद्र सरकार की जय हो। परम रसिक श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। आइए हम सब कथा में प्रवेश करें। प्रथम दिवस की कथा कल हमने आपको श्रवण कराई, कैसे नारद जी ने भक्ति मैया को वचन दिया और ये भागवत कथा की उत्पत्ति कहाँ से हुई। वचन देकर के नारद जी बद्री विशाल पहुँचे, चारों भैयन के पास, ऋषि कुमार सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों के पास पहुँचे और उनसे प्रश्न किया और चारों भैया ने श्रीमद् भागवत कथा सुनाने के लिए कहा, सुनने के लिए कहा और चारों भाइयों ने हरिद्वार में गंगा के किनारे कथा को प्रारंभ कर दिया। वहीं पर रेत का आसन बिछाया, बनाया और कथा प्रारंभ कर दी। तो ये कथा बद्री विशाल में क्यों नहीं की गई, हरिद्वार में ही क्यों किया गया? तो वो इसलिए कि बद्री विशाल में लोग जाने में कतराते थे, वहाँ सन्यासी संत लोग रहते हैं। और हरिद्वार में उतरकर इसलिए किया कि यहाँ जो बद्री विशाल से संत लोग हैं उनको कथा श्रवण करनी होगी तो थोड़ा नीचे आ जाएंगे, जो गृहस्थ लोग हैं वो थोड़ा सा ऊपर चले जाएंगे, बद्री विशाल में हरिद्वार में पहुँच जाएंगे और दोनों को कथा श्रवण कराई जाएगी। जैसे ही कथा प्रारंभ हुई कि भृगुरु वसिष्ठश्च गौतमो मेधाति देवालय देवरातो रामस्तदा गादिसुतश्च साकलो
मृकण्डुपुत्रा त्रिजपिम्पलादा योगेश्वरो व्यासपराशरौ च छायासुको जलिञ्जह्मुख्या सर्वेऽपि मुनिगणाः सह पुत्रशिष्या स्वास्त्रीभिरायुर्तिप्रणेन युक्तः। जो गृहस्थ संत थे वे अपने स्त्री बच्चे पुत्रों सहित दौड़े दौड़े हरिद्वार के लिए पहुँचे। जो सन्यासी थे वो अपने शिष्य परिकरों के साथ गंगा तट के पावन पुलिन पर दौड़ते दौड़ते दौड़ लगा दी। स्त्री पुरुष संत बैरागी सन्यासी सभी लोग दौड़ते दौड़ते और देखते ही देखते हजारों की संख्या में गंगा पुलिन पर संत भक्त इकट्ठा हो गए और जय जयकार होने लगा। जय शब्दो नमः शब्दः शंख शब्दस्तथैव च। गंगा तट जय घोष से गूंज उठा। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। सदा सेव्या श्रीमद्भगवती कथा यस्याः श्रवणमात्रेण हरिश्चितं समाश्रयेत्। सनकादिक कहते हैं कथा सदैव श्रवण करने योग्य है। इसके श्रवण करने से मन में जो विकार है, कपट है, सारा दूर हो जाता है। ज्ञान रूपी चक्षु खुल जाते हैं और जो श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करता है, भगवान का सत्संग करता है, उसके हृदय में हरि ऐसे चिपकते हैं कि भक्त छुड़ाना भी चाहे, निकालना भी चाहे तो नहीं निकलते। प्रश्न आता है कि हरि चिपकते कैसे हैं? देखिए, सभी के हृदय में भगवान का वास होता है। सुना है ऐसा, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर का ही अंश है। लेकिन हमारे हृदय में जब भगवान आते हैं तो देखते हैं हमारे हृदय में ईर्षा द्वेष कपट छल आदि भरे हुए लौट जाते हैं। लेकिन कथा सुनने से प्रभु ऐसे द्रवीभूत हो जाते हैं, ऐसे हृदय में गड़ जाते हैं कि हम निकालना भी चाहें तब भी निकाल नहीं सकते। देखिए, खाली मकान में ही कब्जा होता है हमेशा। हमारा हृदय सरल है, खाली है, तो प्रभु कब्जा अवश्य कर लेंगे। प्रभु के नाम ही पुरुष सूक्त, गायत्री सूक्त सभी प्रभु के नाम से ही भरे हैं। राम रक्षा स्तोत्र सब प्रभु का नाम ही है। लेकिन देवता कहते हैं कि ये मनुष्य कितना अभागा है, कितना दुर्भाग्यशाली है। इनके हाथ में कथामृत है, तब भी ये श्रवण करने नहीं जाते। और हम लोग अमृत कलश लेकर गए और हम भगा दिए गए। ये बड़े अभागे हैं।
ये तो चांडाल के समान है, सोए हुए मुर्दे के समान है, सूकर के समान है। नारद जी ने कहा, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? तो चारों भैया कहते हैं, हम नहीं बोल रहे हैं, ये आकाश मंडल में जो देवता खड़े हैं वह बोल रहे हैं कि मनुष्य कितना भागा। ऐसा देव समाज कह रहा है। कथामृत की धारा बह रही है, लेकिन उसमें आचमन अवगाहन करने का इनके पास समय नहीं। और हम चाहते हैं कि हमको कथामृत रसास्वाद करने का अवसर मिले, तो हमें वो सुलभ नहीं है। ऐसा वार्ता चल ही रहा था और सनकादिक मुक्तकंड भागवत की महिमा गा ही रहे थे कि अचानक से वहाँ नृत्य प्रारंभ हो गया। भक्ति सुतौ तौ तरुणी गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासित श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। अचानक से वहाँ संकीर्तन प्रारंभ हो गया। भक्ति मैया अपने दोनों पुत्रों के साथ ज्ञान और वैराग्य साथ प्रकट होकर ताता थैया करके नाचना प्रारंभ कर दी। भक्ति मैया नाचना प्रारंभ कर दी। सब लोग सशंकित हो गए और सोचने लगे, कथम कथम प्रविष्टा कथमागतेयम मध्ये मुनीनामिति तर्कयन्तः। सभी ऋषि मुनि गृहस्थ तर्क वितर्क करने लगे, ये कौन है भाई, ये कहाँ से आ गई, अचानक से आकर के नृत्य प्रारंभ कर दी। लेकिन ऐसा तर्क वितर्क नहीं किया कि जो है जैसे वो नृत्य प्रारंभ कर दी तो ये भी सब नाचने लगे। संकीर्तन चालू हो गया, संकीर्तन हो रहा है, बाद में तर्क वितर्क, संकीर्तन करते करते तर्क वितर्क कर रहे हैं। संकीर्तन जब विश्राम हुआ तब भक्ति मैया ने कहा नारद जी को हाथ जोड़कर प्रणाम करके कि आपने सभी के लिए सुयोग्य आसन की व्यवस्था की है, मैं कहाँ रहूं? तब सनकादियों ने कहा, मैया आप जितने भी यहाँ भक्तगण हैं सबके हृदय पटल में रहो आप। भक्ति मैया सभी भक्तों के हृदय पटल में प्रवेश कर गईं। अब भक्ति मैया जब हृदय पटल में रहती हैं, भक्ति मैया जिसके हृदय पटल में रहती हैं तो उसको भगवान के पीछे नहीं दौड़ना पड़ता। भगवान ही भक्त के पीछे पीछे दौड़ते हैं, पीछे पीछे दौड़ते हैं। बस भगवान तो पीछे पीछे दौड़ते हैं, लेकिन कोई भक्त से हृदय तो भरा हो, भक्ति तो हृदय में हो। हम लोग भक्ति तो करते नहीं, प्रभु को पाना चाहते हैं तो कैसे पा जाएंगे? भक्ति कोई सीखे तो हनुमान जी से। भक्त को अति से अति छोटा होना चाहिए। हनुमान जी बड़े विशालकाय थे, लेकिन भक्ति के कारण मशक समान रूप कपि धरी, एक मच्छर के समान। जो भक्त है उसको कितना भी बलशाली क्यों ना हो, लेकिन अपने आप को बिल्कुल छोटा सा छोटा समझना चाहिए, तभी भक्ति पुष्ट होती है। और जब भक्ति पुष्ट होती है तो प्रभु खुद म खुद पीछे पीछे दौड़ चलते हैं। सकल भुवन मध्य निर्धनास्तेऽपि धन्या निवसति हृदये साम श्री हरिर्भक्तिरेका हरिरपि निज लोकम सर्वथा तो विहाय प्रविशद हृदय तेषां भक्ति सूत्रोपनब्धः।
त्रिभुवन में वही धन्य है जिसने अपने हृदय भवन में भक्ति को विराजमान कर लिया। भक्ति मैया कौन है? भक्ति मैया भगवान की प्राण प्रिया है। पति कैसा भी हो, लेकिन पत्नी को ये मालूम रहता है, प्रिया को यह मालूम रहता है कि हमारे पति कैसे प्रसन्न होते हैं, किस तरह प्रसन्न होते हैं। और जब भक्ति मैया हमारे हृदय में विराजमान होती हैं और विराजमान होकर के हमारे हृदय भवन में जो कपट, छल, द्वेष, ईर्षा, मत्सर आदि भरे हुए हैं, इन सभी की सफाई कर देती हैं। और जब प्रभु देखते हैं कि हृदय ये तो बड़ा खाली पड़ा हुआ है, तो प्रभु उसमें कब्जा करने की सोचते हैं। और जैसे ही देखते हैं कि हमारी प्रिया, प्राण प्रिया इस हृदय में विराजमान हैं, तब तो प्रभु ना चाहते हुए भी भक्त के हृदय में प्रवेश कर जाते हैं। और जब प्रभु भक्त के हृदय में प्रवेश कर गए तो भक्त कितना भी निकालना चाहे निकल नहीं पाते, क्योंकि भक्ति मैया अपने प्रेम पास के सूत्र में प्रभु को बांध लेती हैं, फिर निकलना मुश्किल है। लेकिन जब तक हमारे काम, क्रोध, लोभ, मद, मच्छर आदि ये सब भरे रहते हैं, तब तक प्रभु देख देख करके घर से लौट जाते हैं। हमारा कोई घर है और वो बंद पड़ा है तो उसमें कब्जा की सोचेंगे, लेकिन जब देखेंगे उसमें बड़े बड़े असुर हैं तो उसमें कोई जाने की चेष्टा नहीं करेगा। एक कथा है, एक भक्त थे, सेठ जी थे। उन्होंने बहुत अच्छा घर बनवाया और किराया से एक व्यक्ति को रखा। भक्त प्रवृत्ति के थे, उनसे कोई मतलब था नहीं। वह व्यक्ति दुष्टात्मा था, पाप करता, जुआ, शराब, मदिरा पान करता। अब तो सेठ जी बड़े परेशान, उससे कहते भाई कमरा खाली करो, रूम खाली करो। वो कहता क्यों खाली करें, अब आप हमको नहीं खाली करा सकते। सेठ जी परेशान होकर के एक संत जी के पास गए। संत जी के पास पहुँचे और सारी कहानी अपनी बताई। संत जी ने कहा भाई देखो, उसी समय उस डिस्ट्रिक्ट में नए नए एसपी का तबादला हुआ था। एसपी साहब जी पहुँचे संत जी के पास और पंडित जी को प्रणाम करके कहा, संत जी हमारा नया तबादला हुआ है, हमने सोचा कि आपके दर्शन कर लिया जाए, फिर अपनी ड्यूटी के प्रारंभ किया जाए। संत जी ने पूछा आप ये रहने की क्या व्यवस्था है? एसपी साहब ने कहा कि सरकारी आवास तो हमको मिला है, लेकिन अभी इसमें कुछ काम कराना है तो किराए से कहीं रहेंगे। तभी सेठ जी बोले साहब आप हमारे घर में रहिए और आप किराया भी न दीजिएगा, जब तक आपकी इच्छा हो तब तक रहिए, इसके बाद आप चले जाइए। और एसपी साहब ने मना नहीं किया, बोले ठीक है हम आपके घर में कल से आएंगे। और जैसे ही एसपी साहब को सेठ जी ने घर में रहने के लिए जगह दी, तब तो वो चोर दुष्टात्मा देख करके परेशान कि अब तो पुलिस वाले आने लगे, भाई अब हमारा यहाँ बसेरा नहीं है, और अपने आप ही खाली करके मकान चला गया। तो जहाँ प्रभु रहते हैं, प्रभु को आपने बुला लिया तो फिर कोई दुर्योग नहीं रहेगा आपके हृदय में। लेकिन पहले रहेंगे तब तक आप परेशान रहोगे। तो प्रभु को अपने हृदय पटल में बैठाओ, वो सिर्फ भक्ति के मार्ग से ही आ सकते हैं और कुछ नहीं। प्रविशति हृदय तेषाम
वो हठात ही प्रवेश कर जाते हैं और हृदय पटल में विराजमान हो जाते हैं। नारद जी ने कहा, हमने तो देख लिया, भागवत मैया का प्रत्यक्ष दर्शन किया कि इससे भक्ति ज्ञान वैराग कैसे पुष्ट हो गए, कैसे ताता थैया करके नाचने लगे। लेकिन गुरुदेव आप ये बताइए कि इससे सिर्फ भक्ति ज्ञान वैराग ही पुष्ट होते हैं कि और पापी भी तरते हैं? तब सनकादिक हंसे और बोले, नारद जी इससे पापी ही नहीं, किसी भी प्रकार का अत्याचारी, दुराचारी, पापाचारी हो वो भी तर जाता है। मरने के बाद महाप्रेत बनकर अगर घूमे तब भी उसकी मुक्ति है। ये मानवः पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचाररता विमार्गः क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिनः सप्ताहयज्ञेन कलौ पुनन्ति। नारद जी बोले, वाह महाराज, गजब कर दिया आपने। जीते जी की तो बात छोड़ो, मरने के बाद भी भागवत कथा सुन करके कोई तरा है क्या? ऐसा तो संभव नहीं हो सकता। अगर कोई उदाहरण हो तो आप हमको बतलाइए। तब सनकादियों ने आगे की कथा प्रारंभ की। आत्मदेव गोकर्ण की कथा प्रारंभ की। इस कथा को हम पुनः अगले दिवस आपको श्रवण कराएंगे। तब तक के लिए जय श्री राम। सीताराम राम राम सीताराम राम राम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। बांके बिहारी लाल की जय हो। राधा रानी की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। लक्ष्मी मैया की जय हो। सरस्वती मैया की जय हो। ओम नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव शंभो। आज की कथा हम अपनी वाणी को यहीं विराम देंगे। कल पुनः आपको धुंधकारी और गोकर्ण की कथा श्रवण कराएंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री श्याम।